तो हो गया आगाज, अब युग बदलने की जारी है। हो गया आगाज, अब युग बदलने की जारी है। जीत उसी को होगी जिसकी संघर्ष जारी है। समझ गए? तो जय हिंद सभी को। मैं फिर से आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ, जो कि आप लोग को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी बच्चे हैं, चाहे 7th का है, चाहे 8th का है, चाहे 10th का है, उन सभी बच्चों के लिए ये क्लास है। समझ गए? खास करके 10th वाला सब के लिए। अभी जो वीडियो जो हम बना रहे, खास करके ये 10th क्लास वाला के लिए है। दिक्कत नहीं है कि जो 7th क्लास में भी है, जो 8th क्लास में भी हो, और जो 9th क्लास में भी हो। समझ गए? दिक्कत नहीं है कि 9th क्लास वाला हो, चाहे 8th क्लास का, चाहे 7th क्लास, कोई इसको पढ़ सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो है 10th क्लास वाला के लिए। समझ गए? तो ये वीडियो और ये वीडियो होने वाला ऑब्जेक्टिव प्लस में सब्जेक्टिव, जो कि है मैथ के लिए। समझ गए? ये क्लास होने वाला मैथ के लिए। और ये चैप्टर है, पहला चैप्टर, क्या नाम है इसका? वास्तविक संख्या। पहला चैप्टर है जिसका क्या नाम है? वास्तविक संख्या। इसको हम रियल नंबर बोलते हैं। समझ गए? ये है 10th क्लास वाला के लिए। देखिए, जो वास्तविक संख्या होता है उसको बेहतरीन से समझना है। आखिर होता है क्या वास्तविक संख्या? नंबर सिस्टम आखिर होता है क्या? सॉरी, रियल नंबर आखिर होता है क्या? तो देखिए, रियल नंबर एक समुद्री झाड़, समझ गए, समुद्री की तरह वो होता है जिसमें सभी नंबर से समा जाता है। जैसे बात करते हैं वास्तविक संख्या, किसका? वास्तविक संख्या बात करते हैं तो वास्तविक संख्या कह सकते हैं सभी नंबर इसमें समा जाता है। तो वास्तविक संख्या किसको बोलेंगे? इस वास्तविक संख्या उसे हम बोलेंगे जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बने रहेगा। समझ गए? कोई पूछेगा बताओ वास्तविक संख्या होता है, क्या जवाब देना? वो इस परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या बोलेंगे। समझ गए? इसमें कोई भी नंबर आप बोल सकते हैं, दिक्कत नहीं है। इसमें कोई भी नंबर बोल सकते। कहेगा वास्तविक संख्या का एग्जाम्पल दे, तो वास्तविक संख्या कोई भी संख्या हो सकता है। चाहे बात करते 0 का, चाहे 1 का, चाहे 1/2 का, चाहे रूट अंडर का, ये सभी संख्या क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या। चाहे 1 बोले, चाहे 2 बोले, चाहे 0 बोले, चाहे -1, चाहे भिन्न के रूप में बोले 1/2, चाहे रूट के अंडर में बोले, है ना, रूट अंडर 2 बोल दे, तो ये सभी संख्याएं क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या। क्या हो जाएगी? ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्या हो जाएगा। रियल नंबर क्या हो जाएगा? रियल नंबर हो जाएगा। समझ गए? तो रियल नंबर का 2 भाग, रियल नंबर के कितने भाग? 2 भाग होता है। पहला होता है परिमेय। पहला क्या होता है? परिमेय। और दूसरा क्या होता है? अपरिमेय। दूसरा क्या होता है? अपरिमेय। परिमेय होता है और दूसरा क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। समझ गए? तो वास्तविक संख्या समझ गए क्या होता है? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं समूह हम क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या बोलेंगे। इसमें कोई भी नंबर आ सकता है, 0, 1, 2, 3, -1, -2, है ना, 1/2 भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो ये सभी संख्या क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या हो जाएगा। समझ गए? बोले हैं वास्तविक संख्या 2 भाग में टूटता है। कौन कौन? परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर बोलते हैं और अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर बोलते हैं। समझ गए? अब देखते हैं किसके बारे में? परिमेय संख्या। किसके बारे में? परिमेय संख्या, जो कि इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो परिमेय संख्या हम किसे बोलेंगे? तो बोलो वैसी संख्या जिसको हम पी वैक्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्या बोलेंगे? इसमें अभी हम डिफिनेशन नहीं दिए हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम डिफिनेशन प्रोवाइड करवा देंगे पीपीटी के रूप में। समझ गए? आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोगों को मिल जाएगा। समझ गए? तो देखिए, बात करते किसके बारे में? परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या आखिर होता है क्या? तो देखिए, वैसी संख्या जिसको हम पी वैक्यू के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात q बराबर 0 नहीं हो सकता। हम ऐसा क्यों बोले हैं अर्थात q बराबर 0 नहीं हो सकता? क्योंकि देखिए, एक बात हम आप लोगों को बताते हैं, एक उदाहरण आप लोगों को बताते हैं। जैसे बात करते हैं 1/0 कर देंगे। क्या कर देंगे? 1/0 कर देंगे। तो 1 में हम 0 से भाग देंगे तो इसका तो कोई मान ना आएगा। कोई मान आएगा? देख सकते हैं आप लोग, इसमें 0 से भाग देंगे, 0 0 0 0 अनंत तक बढ़ते रहेगा। क्या रहेगा? अनंत तक बैठते रहेगा। कोई भी विद्यार्थी जब ऐसा करेगा तो वो अनर्थ कर देगा। क्या कर देगा? वो अनर्थ कर देगा। ऐसा नहीं करना है। क्यों बराबर 0 नहीं रखना है? क्यों बराबर 0 नहीं रखना है? आखिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, जैसे बात करते हैं 1/0 के रूप में, तो p तो हो गया ऊपर का, p क्या हो गया? 1, और q क्या हो गया? 0। q क्या हो गया? 0। तो p बराबर कितना हो जाएगा? 1, और q बराबर कितना हो जाएगा? 0। q इज नॉट इक्वल टू 0 देंगे। क्या देंगे? q इज नॉट इक्वल टू 0 देंगे। मतलब q बराबर 0 नहीं हो सकता है। किसमें? परिमेय संख्या में। समझ गए? लेकिन p बराबर 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। p बराबर 0 हो सकता है। 0/1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसका मान 0 आ जाएगा। समझ गए? तो परिमेय संख्या हम किसे बोलेंगे? वैसी संख्या जिसे हम पी वैक्यू के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। उसको हम क्या नाम देंगे? परिमेय संख्या नाम देंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। समझ गए? अब बात करते इसका एक उदाहरण के। उदाहरण कौन सा आ जाएगा? तो देखिए, उदाहरण आ जाएगा 0, 1, 2, माइनस में भी इसको बोल सकते हैं, भिन्न के रूप में बोल सकते हैं। समझ गए? ये सभी क्या आ जाएगा? और ध्यान में ये रखना है कि वो रूट अंडर में ना आए। क्या ध्यान में रखना है? कि वो रूट अंडर में ना आए। जैसे बात करते बच्चा, जैसे बात करते रूट अंडर 2 का, क्या रूट अंडर 2 का पूरा मान नहीं
क्या पूरा पूरा रूट अंडर 2 मान निकलता है? नहीं निकलता है। बताएं आप लोग, क्या रूट अंडर को पूरा पूरा मान निकलता है? नहीं निकलता है। क्यों निकलेगा? क्योंकि ये रूट अंडर में है। इसका मान जो होता है 1.414 और डॉट डॉट क्या होता है? बढ़ते जाते। देखिए यहाँ पे डॉट डॉट क्या हो गया? बढ़ते गया है। समझ गए यहाँ पे? तो चलिए देखते हैं किसके बारे में, परिमेय संख्या के बारे में। तो परिमेय संख्या क्या हो जाएगा? रूट अंडर में नहीं होगा, और वो भी विषम संख्या जब होगा वो रूट अंडर में, तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। समझिए, जैसे बात करते हैं रूट अंडर 2 के बारे में, तो ये तो अपरिमेय संख्या, सॉरी हाँ अपरिमेय संख्या है। लेकिन बात करते हैं रूट अंडर 4 के बारे में। किसके बारे में? रूट अंडर 4 के बारे में। तो इसका मान तो पूरा पूरा 2 निकल जाएगा। समझ गए? तो हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो भी रूट अंडर में रहेगा और उसका वो पूरा पूर्ण वर्ग होगा, तो वो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या होगा। जब वो रूट के अंडर से बाहर आने के लिए, जब वो रूट से बाहर निकल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। और जो वो रूट के अंडर में रहेगा, बाहर नहीं आएगा, तो वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। समझ गए? तो परिमेय संख्या क्या सा हो जाएगा? 0, 1, 2, 3 माइनस में भी दे सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन रूट अंडर में वो नहीं रहेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। समझ गए? अब इसी पे आता है इरेशनल नंबर। क्या आता है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हम किसे बोलेंगे? तो बोलेंगे वही संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। परिमेय संख्या का हम किस रूप में लिखते थे? p/q के रूप में, लेकिन इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि बात करते हैं किसके बारे में? रूट अंडर 2 के बारे में। क्या हम रूट अंडर 2 को p/q के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि देखिए इसका जो मान है पूरा पूरा हमको मालूम ना है कहाँ तक जाकर रुका है, कहाँ तक जाके नहीं रुका है। समझ गए यहाँ पे? तो उसे हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। समझे यहाँ पे? तो क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर के बारे में, अपरिमेय संख्या के बारे में हम क्या जानेंगे कि वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर बोलेंगे। उदाहरण में आप लोग देख सकते हैं, रूट अंडर 2 हो जाएगा, रूट अंडर 3 हो जाएगा, रूट अंडर 5 हो जाएगा, रूट अंडर 6 हो जाएगा, रूट अंडर 7 हो जाएगा, और जो भी रूट अंडर में रहेगा वही क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। समझिए इतना तक। अब आता है दूसरे क्वेश्चन के बारे में, जो कि आता है सम संख्या। ये बहुत आसान है, बच्चा बच्चा इसको पढ़ता है। तो सम संख्या हम किसे बोलेंगे? तो बोलेंगे वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए। वो, या क्या कह सकते हैं? वैसी संख्या जिसमें हम 2 से भाग देने पर पूर्णतः वो विभाजित हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? परिमेय सम संख्या बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? सम संख्या। जैसे बात करते हैं 2 के बारे में। किसके बारे में? 2 के बारे में। 2 में हम 2 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। समझ गए? इसी तरह से हम 4 में देंगे 2 से भाग, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। कट जाएगा 2 से। लेकिन इसी में हम 3 से भागा देते थे 2 से, क्या ये पूरा पूरा कटेगा? नहीं कटेगा। समझ गए? तो वैसी संख्या जिसमें हम 2 से भाग देंगे और वो संख्या पूरा पूरा कट जाएगा, उसको हम क्या नाम देंगे? सम संख्या नाम देंगे। जैसे हम क्या हो जाएगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12 और etc हो जाएगा। समझ गए यहाँ पे? तो सम संख्या किसे बोलेंगे? वही संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा पूरा वो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, उसको हम क्या नाम देंगे? सम संख्या नाम देंगे। समझ गए? 3 नहीं होगा, नहीं तो 5 होगा, नहीं तो 7 होगा। समझ गए? अब जानते किसके बारे में? विषम संख्या के बारे में, ओड नंबर के बारे में। ओड नंबर होता है क्या? अभी जस्ट बोले थे सम संख्या के बारे में कि वही संख्या जिसमें 2 से भाग देंगे और वो पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन विषम संख्या ये कहता है कि वही संख्या जिसे हम 2 से भाग देंगे और वो पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो वो कौन सी संख्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा, ओड नंबर हो जाएगा। जैसे हम क्या कह सकते हैं? 1 कह सकते हैं, है ना? क्या कह सकते हैं? 1 कह सकते हैं, 3 कह सकते हैं, 5 कह सकते हैं, 7 कह सकते हैं। यही सब क्या कहलाएगा? विषम संख्या, ओड नंबर कहलाएगा। 1, 3, 5, 7 और डॉट डॉट क्या हो जाएगी? etc बढ़ते रहेगा। समझ गए? तो क्या हो जाएगा? विषम संख्या वही संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा पूरा वो नहीं कटेगा, उसको हम क्या नाम देंगे? विषम संख्या नाम देंगे। समझ गए? आप बात करते हैं किसके बारे में? प्राकृतिक संख्या का, नेचुरल नंबर के बारे में। किसके बारे में? नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर आखिर होता है क्या? तो बोलना है गिनती के सभी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर बोलेंगे। गिनती की सभी संख्याओं के बारे में हम, गिनती की सभी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर बोलेंगे। समझ गए? जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सभी क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर हो जाएगा। समझ गए? आसान है ये। फिर बात करते हैं पूर्ण संख्या के बारे में, होल नंबर के बारे में। किसके बारे में? होल नंबर के बारे में। आखिर ये होता है क्या? तो बोलना है शून्य सहित। क्या बोलना है? जैसे प्राकृतिक संख्या 1 है, 2 है, 3 है, इसी में हम 0 का ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? इसी में हम 0 का ऐड कर देंगे, तो ये तो पूर्ण संख्या बन गया। क्या बन गया? पूर्ण संख्या बन गया। तो हम 0 का तो नाम लेवे करेंगे ना, तो 0 का नाम लेंगे तो कैसे बोलेंगे इसको हम? तो बोलेंगे शून्य सहित गिनती की सभी संख्याओं को। क्या बोलेंगे? शून्य सहित गिनती की सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। समझ गए? तो ये होता है पूर्ण संख्या। इसका बात करेगा पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या तो 0 हो जाएगा। प्राकृतिक की सबसे छोटी संख्या तो 1 हो जाएगा। समझ गए? अब जस्ट बताने वाले हम, क्वेश्चन भी बताने वाले। अब देखिए पूर्णांक संख्या आखिर होता है क्या? इंटीजर नंबर आखिर होता है क्या? तो बोलेंगे, अब देखिए यहाँ पे पूर्ण संख्या में हम क्या, प्राकृतिक संख्या में क्या 0
प्राकृतिक संख्या में हम क्या ऐड किए थे, 0 को ऐड किए थे। अब उसी पूर्ण संख्या में जब 0 को ऐड किए थे तो पूर्ण संख्या बन गया, और उसी पूर्ण संख्या को हम ऋणात्मक संख्या जोड़ देंगे तो वही क्या बन जाएगा, पूर्णांक संख्या बन जाएगा। समझ गए? पहले देखिए, पहले आ गया था प्राकृतिक, प्राकृतिक में हम क्या जोड़े हैं, 0 को जोड़े हैं, तो वो क्या बन गया, पूर्ण संख्या बन गया, होल नंबर बन गया। अब उसी होल नंबर में हम ऋणात्मक संख्या को जोड़ेंगे, नेगेटिव संख्या को जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव नंबर को हम जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या बन जाएगा। समझ गए? तो इसमें पूर्णांक संख्या माइनस में 1, माइनस में 2 है ना, माइनस में 2, माइनस 1, 0, 1, 2, 3, यही सब क्या कहलाएगा, पूर्णांक संख्या को उदाहरण कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल हम कैसे बोलेंगे, एग्जाम्पल तो हो गया, तो इसका डेफिनेशन हम कैसे बोलेंगे, तो बोलेंगे शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को हम क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। क्या बोलेंगे, शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को हम पूर्णांक संख्या बोलेंगे, इंटीजर नंबर बोलेंगे। समझ गए? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर